डिजिटल डिस्प्लेज और थर्मल इमेजिंग शामिल हैं, जो कभी मैनुअली। नमस्कार, इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज, और यह ब्रेकिंग न्यूज है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को यह करारा जवाब दिया है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा, पहले इन आतंकी हमलों का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन पहलगाम हमले पर भारत के जवाब को पूरी दुनिया ने देखा। पहलगाम का बदला जैश और लश्कर के मुख्यालय को जमींदोज करके ध्वस्त करके लिया गया। भारत ने जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से ही दिया। लश्कर और जैश के मुख्यालय सहित 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकवादियों को यह जवाब दिया गया। बम की गूंज ने आतंकियों को स्पष्ट संदेश दिया, और हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। तो मोदी सरकार के समय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके हमले को विफल कर दिया। 15 स्थानों पर उनके वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस कर दिया गया, और आज पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य पर आश्चर्यचकित और आनंदित है। उनको लगता था कि उनके एटम बम की धमकी से हम डर जाएंगे। हमारी तीनों सेनाओं ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तीनों सेना के जवानों को मनपूर्वक सलाम करना चाहता हूं। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक ऊंचा हुआ है। एक ऐसा नेता भारत की कोख से जन्मा, जिसने भारत के मस्तक को ऊंचा किया। दुनिया में जब भी सैन्य अभियान की चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी ने ही दिया था। मोदी जी ने बिहार में जो वादा किया था, उसको जरूर पूरा किया। तो ये बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान कही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई के बारे में, और आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करने के बारे में ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले इन आतंकी हमलों का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन पहलगाम हमले पर भारत के जवाब जो हुए, उसे पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह का जवाब भारत ने दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय को जमींदोज करके दिया गया। भारत ने जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से ही दिया। लश्कर और जैश के मुख्यालय सहित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकियों को यह करारा जवाब दिया गया। और जिस तरह की बम की गूंज हुई भारत की तरफ से, उससे आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश मिला, हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर ही हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, लेकिन पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, और उसके बाद उनके 15 स्थानों पर उनकी जो वायु हमला करने की क्षमता थी, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तहस नहस कर दिया। लेकिन जवाब में जो पूरी दुनिया ने देखी भारतीय सेना के शौर्य को, उससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। और उनको यह लगता था कि उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से, यानी एटम बम के डर से हम डर जाएंगे, लेकिन हमारी तीनों सेनाओं ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो तीनों सेना के जवानों को मैं मनपूर्वक सलाम करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में, और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में। उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत माता के कोख से एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसने ये जवाब दिया, और ये वादा मोदी जी ने बिहार में पूरा किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह करारा जवाब
पाकिस्तान को, जो उन्होंने गुजरात के गांधीनगर के कार्यक्रम में। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है आज के कार्यक्रम में, जिस तरह से उन्होंने विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के बारे में विस्तार से अपनी बातें रखी। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। जब गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को सुरक्षित बनाने का काम किया गया है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की हम जानते हैं कि आज भूरी भूरी प्रशंसा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है चूंकि हमने देखा कि तमाम जो सरकार के शीर्ष नेता हैं वो सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ तो कर ही रहे हैं। देश भर में हम देख रहे हैं जो तिरंगा यात्रा निकल रही है उसमें सेना के शौर्य की तारीफ हो रही है। और इस बार दरअसल जो नई बात है लालचंद्र कि हमने जो हमारी अपनी क्षमताएं हैं, जो हमारे अपने सैनिक साजो सामान है, उसको उसके पराक्रम को दुनिया ने देखा है। हमारे अपने विकसित किए हुए डिफेंस सिस्टम को दुनिया ने देखा और जिसकी बात कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सबने देखा। जब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया। और देखिए दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती जब इतना सटीक और इतना शानदार ऑपरेशन सेना की तरफ से किया गया और 100% टारगेट को पूरा किया गया हो। अब भारतीय इतिहास में सेना और शौर्य पराक्रम की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन दुनिया में अगर आप जाएं तो इस तरह का कोई उदाहरण नहीं होगा जहां सारे टारगेट जो फिक्स किए गए थे उनको पूरा किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण बयान आज जब गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। कल गुजरात के ही दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने भुज में सेना की भूल भूल प्रशंसा की थी। आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है सैनिक साजो सामान में, उपकरण में, उसने प्रशंसा की थी। दुनिया तो प्रशंसा कर ही रही है। तो आज अमित शाह गृह मंत्री जब गुजरात के दौरे पर थे तो हमने यह बयान देखा। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, जिस तरह से विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने बात रखी है, उन्होंने खास तौर पर 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। एक तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम रखा, बिहार में जो उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरा किया और भारत माता ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने पाकिस्तान को और आतंकियों को इस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहां पर उन्होंने गृह मंत्री ने जिक्र किया नीरज? देखिए बिल्कुल आप देखें कि गृह मंत्री ने आज स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब भारत के ऊपर जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है उन्होंने कार्रवाई की है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप देखें उरी की घटना का जिक्र उन्होंने किया, इसके अलावा पुलवामा का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से हमने उरी का भी बदला लिया और पुलवामा का बदला लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की। और अब पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो सीमाएं हैं और खासतौर से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है उन्होंने अपनी तमाम सीमाओं को लांघ दिया और पहलगाम जैसा जो हमला है, आतंकी हमला किया है। और शायद ही हमने इससे पहले इस तरह का दुर्दांत और इस तरह का जो भीभत्स जो हमला है आतंकी वो नहीं देखा है। और यहाँ पर धर्म पूछकर लोगों को जो गोलियां हैं वो मारी गई और उसका बदला हमारी सेना ने लिया। क्योंकि आपको भी पता है कि जब प्रधानमंत्री जिद्दा से लौटे थे और तत्काल उन्होंने लालचंद बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया था कि सेना को खुली छूट है, सेना समय तय करेगी, सेना यह डिसाइड करेगी कि कहां पर हमला करना है, किस तरीके से हमला करना है, किस माध्यम से हमला करना है। और आप देखें कि वो हमला सटीक तरीके से हुआ। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर हैं
वो ध्वस्त कर दिए गए। और ये सामान्य बात नहीं है लालचंद, बिल्कुल। इससे पहले आप देखें कि हम लॉन्चिंग पैड तक पहुंचते थे, लेकिन अब हम 100 किलोमीटर अंदर तक गए, और 100 किलोमीटर अंदर तक उन इलाकों में गए जहां पर आतंकवादी पैदा होते थे। मुरीदके की बात करें, जहां पर जो फिदाइन है उनको तैयार किया जाता था। बहावलपुर की बात करें, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और इनके जो हेडक्वार्टर थे वहां से बाकायदा आतंकवादियों को भेजा जाता था, जो सीमा के आसपास जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर भेजा जाता था। फिर इनकी ट्रेनिंग होती थी, और उसके बाद फिर इनको भारत के अंदर प्रवेश कराने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग करते थे। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई भी हमला करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हमारी सरकार का और सेना का ये कह सकते हैं कि स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को और दुनिया में बैठे हुए उन तमाम मुल्कों को कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी गलत तरीके का व्यवहार करेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, यह जवाब दिया भी गया है। और उन्होंने सिलसिलेवार जिक्र किया शैलेंद्र की, किस तरह से उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, फिर पुलवामा हमले के बाद किस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने भारत के तरीके से जवाब दिया है। क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे जब वो कह रहे थे कि भारत ने भारत के तरीके से ही जवाब दिया है? देखिए लालचंद्र, दो बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में दिया है कि ये बदला हुआ भारत हो, जब डॉक्ट्रिन वो जो है वो अब बदल गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम जानते हैं कि जिस तरह से कहा गया है कि कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, और इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पहले जब आतंकी हमले हुए करते थे तब जवाब नहीं दिया जाता था। ये इशारा 2014 से पहले हम जानते हैं कि जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था भारत पर, और किस तरह से ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं वो उन्होंने इस हमले का एक तरह से देखें तो जिम्मेदारी भी ली थी और सबूत भी मिले थे, लेकिन तब उस तरह से कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं हुई। तो अब ये बदला हुआ भारत है, और स्पष्ट संदेश है दुनिया को कि अगर आतंकी घटना भारत में कहीं पर भी होगी और पाकिस्तान जो उसको साजिश करता है, उस वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं, तो हम घर में घुसकर बदला लेंगे, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। तो ये दुनिया को भी संदेश है कि ये बदला हुआ भारत, और शायद इसी ओर इशारा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि सेना ने जमकर एक तरह से देखें तो शौर्य का प्रदर्शन किया और जवाब दिया। और जो उनका हमला था बाद में जब हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो बौखलाहट में ड्रोन हमले किए गए, सारे के सारे वो ड्रोन हमले, वो अटैक विफल कर दिए गए थे हमारी भारतीय सेना की तरफ से, तो उसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो ये सारा बहुत स्पष्ट है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, हमें मजबूत देश है। सबसे पहले हमने जब कार्रवाई की थी तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की थी, सिर्फ वो आतंक के कैंप पर की थी जहां पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। लेकिन संदेश स्पष्ट है कि अगर कोई हिमाकत करेगा तो ये बदला हुआ भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब डॉक्ट्रिन बदल चुका है, यानी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम घुस कर मारेंगे जहां पर भी आतंकी होंगे, जहां पर भी उनका ठिकाना होगा, हम उसमें कोई देरी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, ये बदला हुआ भारत है, बदला हुआ भारत है, इसीलिए 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है और आगे भी मारेंगे। साथ ही बदले हुए भारत ने एक बात और स्पष्ट कर दी है, और वो बात दुनिया के लिए खास तौर पर स्पष्ट है, और वो बात यह है कि दशकों तक पाकिस्तान ने आतंकवाद को, आतंकवादियों को न्यूक्लियर का कवर दिया, न्यूक्लियर कवर दिया, एटमी बम को लेकर ब्लैकमेल किया कि एटम बम का इस्तेमाल हो जाएगा अगर बात बढ़ेगी तो। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, फिर रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बात कही कि पाकिस्तान तो इतना जिम्मेदार ही नहीं है नीरज कि वो परमाणु हथियार रख पाए, परमाणु हथियारों पर आईएईए को नियंत्रण करना चाहिए। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा कि ये एटमी बम की धमकी वमकी अब नहीं चलने वाली, इसलिए एटम बम को लेकर के या न्यूक्लियर को लेकर के आतंकवाद और आतंकवादियों को कवर देना बंद करो, ये अब नहीं चलेगा। ये
इस संकल्प को गृह मंत्री ने भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बाद दोहरा दिया। नीरज, देखिए, बिल्कुल दोहरा दिया और आपने सही कहा कि ये कोई ही जो कंट्रोल है वो लेना होगा। आप देखें कि पाकिस्तान का ही जो वैज्ञानिक है किस तरीके से जो न्यूक्लियर जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो परमाणु हथियार बनाने के जो तमाम कागजात हैं या सैंपल्स हैं, किस तरीके से आतंकवादियों तक पहुंच रहे थे। और इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान ने करी है, क्योंकि उस आदमी को पाकिस्तान ने जेल में डाला है, उस आदमी को नजरबंद किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि भैया हम जो न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग है उसकी आड़ में अगर आप इस तरह के हमले करते रहेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लालचंद, मुझे याद है इस देश के अंदर कई सारे आतंकी हमले हम लोगों ने कवर किए, चाहे हम मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों की बात करें, मुंबई के ही जावेदी बाजार की बात करें, मुंबई के ही जो लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में कई सारे सीरियल ब्लास्ट हुए, गुजरात में कई सारे सीरियल ब्लास्ट हुए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि केवल हम कड़ी आलोचना करके रह गए। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से इन्होंने पुरी में जो आतंकी हमला किया, उड़ी में आतंकी हमला किया और इसके अलावा पुलवामा में आतंकी हमला किया, पहलगाम में आतंकी हमला किया, हमारा स्पष्ट संदेश है पूरी दुनिया को और खासतौर से आतंकवादियों को पालने पोषने वाले जो लोग हैं उनको स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह का हमला किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लालचंद, वहां पर एक आप देखें पाकिस्तान में एक तरह का गठजोड़ है, चाहे हम आईएसआई की बात करें, सेना की बात करें, वहां के राजनेताओं की बात करें। आपने देखा होगा उन दृश्यों को, किस तरीके से लश्कर तोयबा के जो तमाम आतंकवादी मरे थे उनके जनाजे में किस तरीके से वहां पर सेना के अध्यक्ष से लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो खड़े होते, उनको जो राजकीय सम्मान है उस तरीके से उनका जो जनाजा है वो निकल रहा था। तो ये बताता है कि ये एक गठजोड़ है जो सेना के बीच में भी है, राजनेताओं के बीच में है और इन आतंकवादियों के बीच में। निश्चित तौर पर अब इस गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिर्फ सीमा पर ही जवाब नहीं दिया जाएगा, सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तान में बैठे हुए उन आतंकवादियों तक हमारे जो हथियार हैं वो पहुंचेंगे, जिनका सटीक निशाना आज पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत किस तरीके से सक्षम है। और आने वाले समय में आप सिर्फ इसे आतंकी हमले से ही जोड़कर लालचंद ना देखें, आने वाले समय में हम डिफेंस के क्षेत्र में कितना बड़ा कह सकते हैं कि एक मुकाम हासिल करेंगे। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि जिस सटीकता के साथ हमने हमले किए, जिन हथियारों का हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया के तहत जिन हथियारों का हमने इस्तेमाल किया, तो ये एक बड़ी बात है लालचंद मेरे साथ। बिल्कुल, अभी तो S-400 का जलवा देखा है, S-500 का निर्माण कार्य जारी है, उसका जलवा तो अलग ही होगा। शैलेंद्र, गृह मंत्री ने एक बात और साफ तौर पर जिक्र किया कि वो जमाना चला गया जब भारत आतंकवाद का और आतंकियों को जवाब नहीं देता था। लेकिन जिस तरह से अभी नीरज भी जिक्र कर रहे थे कि दर्जनों घटनाएं हुई देश के अंदर तक, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था कि कोयम्बटूर हो, ब्लास्ट होते थे लेकिन उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था। आज के भारत ने यह दिखा दिया कि कहीं पर भी अगर हमला करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर के तहत बदला हुआ भारत वहीं जाकर के हमला करेगा जहां तुमने जन्म लिया है, जहां तुमने ट्रेनिंग ली है, जहां तुम्हें खाद पानी मिला है। लालचंद, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक संदेश जो और दुनिया भर को भारत ने दिया है कि हम आतंकियों और आतंकियों को समर्थन करने वाली या जो आतंकी सरपरस्त एक तरह से सरकारें हैं जो आतंकियों को सरपरस्ती देती हैं, संरक्षण देती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कहें संदेश है दुनिया को कि पाकिस्तान जो एक आतंकी मुल्क है, जिसकी सेना, जिसकी आईएसआई, जिसके राजनेता एक तरह से समर्थन देते हैं, तो अब भारत कोई अंतर नहीं करने वाला है। अगर आप कोई आतंकी घटना भविष्य में होती है तो हम और कड़ा कदम उठाएंगे। और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से देखें तो ये स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और अगर कोई हिमाकत करता है तो इससे कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो संदेश बहुत स्पष्ट है। और आज गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के दौरे पर जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने कहते हैं कि हम सेना ने जो प्रदर्शन किया है, घुसकर जो मारा है, आतंकियों को जो जवाब दिया है, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हम जो हमारा भारत है वो किस तरह से आतंकियों को जवाब देता है। हमारी तीनों सेनाओं ने जो जवाब दिया है। तो अब दुनिया को भी एक संदेश है कि पाकिस्तान जो झूठे नैरेटिव खड़ा करता है, यूएनएससी तक में पाकिस्तान झूठ बोलता है। देखिए, एक होता है कि राजनेता बयान दे या अपने देश के अंदर जनता को बरगलाने के लिए बयान दिया जाए, लेकिन
वैश्विक जो संस्थाएं वहां आप जाकर झूठ बोलते हैं और आपका झूठ पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ तमाम तथ्य भारत रखता है दुनिया भर के सामने। तब बिल्कुल। तो दुनिया के तमाम देशों को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप है, पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है, एपी सेंटर है, यानी केंद्र बिंदु है। तो फिर क्यों ना पाकिस्तान पर उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई की जाए, और क्यों ना उसके जो परमाणु हथियार हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की जाए, क्योंकि ये खतरा है कि वो आतंकवादियों के हाथ में लग सकते हैं। और ये खतरा कोई हम नहीं उठा रहे, ये खतरा कोई भारत नहीं कह रहा, दुनिया भर के जो बड़े चिंतक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो समय समय पर यह बात कहते रहे थे कि पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है। जिस तरह से वहां की सरकार एक कठपुतली है, सेना चलाती है, आईएसआई चलाती है, तो फिर ये सवाल है कि पाकिस्तान क्या इतना जिम्मेदार देश है कि वो परमाणु हथियार रख सकता है। तो अब वो बात भी उठ रही है बहुत जोर से, और हम जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख देशों में, जिसमें यूएनएससी के देश शामिल हैं, वहां पर हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, 7 अलग-अलग सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बिल्कुल, जरूर वो अपनी बात उठाएंगे, अपनी बात कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उसकी जानकारी देंगे, और जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है या पाकिस्तान जो हरकत करता रहा है, उन सब की जानकारी हम वैश्विक स्तर पर और रखेंगे। लेकिन आज का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमारी सेना ने मारा है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले हम पीओके में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करते थे, इस बार हमने पीओके से आके जाके, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि घायलों से मिल रहे थे वहां के सेना प्रमुख, जो पाकिस्तान के मुख्य शहर के बगल का एयरबेस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा प्रहार भारत की तरफ से जवाबी प्रहार किया गया था, जब पाकिस्तान की सेना ने हिमाकत की थी, हमारे नागरिक ठिकानों पे हमला करने की कोशिश की थी। बिल्कुल बिल्कुल, वज्र प्रहार किया है, और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हीं बातों को भी दोहराया है नीरज, जिन बातों को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बड़ी बातें कही थी। एक तो पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है अभी फिलहाल, उसके बिहेवियर को देखेंगे, उसके व्यवहार को, आगे कैसा व्यवहार करता है, उसी हिसाब से हम अपना व्यवहार तय करेंगे। और दूसरी बात यह कही, रक्षा मंत्री ने कल कही थी कि जैसे इलाके का एसएचओ B2C पर रखता है ना, इलाके का जो एसएचओ होता है वो B2C पे रखता है इलाके के उस तरह के बदनाम लोगों को, उसी तरह से पाकिस्तान को रखा गया है। आगे चल करके नहीं सुधरा तो कार्रवाई होगी। उसी चीज को आज गृह मंत्री ने भी दोहराया है नीरज। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और आप देखें कि स्पष्ट प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जब एक्ट ऑफ वार की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे अपने संबोधन में, वो स्थिति स्पष्ट थी कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन इस तरह की हिमाकत करेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम एक तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा स्थगित हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर जो हमला है वो भारत की तरफ से किया गया। मैं लालचंद आपको स्पष्ट कर दूं कि यूएन का जो चार्टर है वो ये कहता है कि आतंकवादियों को जो देश पालता पोसता है, जो आतंकवादी संगठन दुनिया के लिए खतरा पैदा होते हैं, उनके ऊपर कोई भी मुल्क जो पीड़ित है वो कार्रवाई कर सकता है। ये यूएन का चार्टर कहता है, पाकिस्तान इससे मुकर नहीं सकता। आप देखें कि किस तरीके से 9/11 का हमला पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी, जिसको पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया था, ओसामा बिन लादेन, जिसको पाकिस्तान की सेना शरण दी हुई थी। आप देखें कि यूरोप के अंदर जिस तरीके से वुल्फ अटैक किए गए थे, उसके जो हाथ है वो आईएसआई और पाकिस्तान से जो जुड़े हुए बाद में निकले। तो स्पष्ट संदेश है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पाकिस्तान अगर इसी तरीके की हिमाकत करेगा, उसमें उनके जो आतंकवादी है वो इस तरह की हिमाकत करेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। और आप देखें कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी अगर रोक है और वो ये कह रहा है कि इस हमले में मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे इतने सारे रिश्तेदार मर गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमला कितना गंभीर था और कितना भीषण था इन आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए। तो अपने आप में बड़ी बात है, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत चुप नहीं बैठेगा अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है और दुनिया को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो हम जिक्र कर रहे थे उसके तहत, जैसा कि हम जानते हैं, आतंकवादी के परिवार का 14 सदस्य मारा गया है। 14 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने दिया है। पैसा कहां से लाता? IMF से या दूसरी जगह से कर्ज लेके। उम्मीद है कि दुनिया भी इस बात को समझेगी जरूर, लेकिन पाकिस्तान अगर ना समझे,
दुनिया चाहे जो समझे, भारत कार्रवाई करेगा, ये तो साफ है, ये बिल्कुल साफ है भारत की तरफ से कि भारत कार्रवाई करेगा। शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और नीरज आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो गृह मंत्री अमित शाह, दरअसल उन्होंने ये बड़ी बातें जो गुजरात के गांधीनगर में कही थी, क्योंकि वहां पर वो एक गए थे तो विकास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन ये तमाम बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर कही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि गृह मंत्री ने वहां पर किन किन विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नशे का दरवाजा एक बार खुला तो जिंदगी बंद हो जाती है। ये नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है, एक मिशन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन और हर गली, हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरना, हम हैं यहां। नालसा की डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात के गांधीनगर के दौरे पर थे, तो गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने 708 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पर हुए हमले का करारा जवाब दिया गया है। तो वहीं पहलगाम हमले को लेकर अपना वादा पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ,
एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिलाकर लिया। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में ही वाबोल में नवनिर्मित प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। और अमित शाह ने गांधीनगर में सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले नवनिर्मित अंडरब्रिज का भी लोकार्पण किया। नए अंडरब्रिज से सेक्टर 21 से सेक्टर 22 तक लोगों की सीधी पहुंच हो सकेगी। इससे न सिर्फ हजारों लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि हाईवे पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा। नए अंडरब्रिज से सेक्टर 21 से सेक्टर 22 तक सीधी पहुंच हो पाएगी। इससे न सिर्फ हजारों लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि हाईवे पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा। अगली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के भारत मंडपम में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारत के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता के लिए सभी सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को सलाम करता हूं। I must on this occasion, since I am addressing youth of the country in particular, my salutations to our armed forces and visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for remarkable success of ongoing Sindoor operation. No one is asking for in sublimity. अगली खबर, राजस्थान के जयपुर में आयोजित रविनाथ महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक ने कहा कि भारत में त्याग की परंपरा रही है। दुनिया तभी आपको सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। भारत विश्व में शांति और सौहार्द के लिए कार्य कर रहा है। सरसंघ चालक ने पाकिस्तान पर हालिया कार्यवाही की चर्चा करते हुए कहा कि भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन विश्व प्रेम और मंगल की भाषा भी तब ही सुनता है जब आपके पास शक्ति हो। विश्व कल्याण के लिए हमें शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता है। सरसंघ चालक ने कहा कि दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। शक्ति संपन्न जीवन होना चाहिए। दुर्बल कुछ भी नहीं कर सकता। सारे सत्य को शक्ति चाहिए। दुनिया बात को नहीं देखती, बात के पीछे की ताकत को देखती है। बात हमको वही करनी है, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की, आदि आदि। परंतु जब तक दुनिया ये नहीं देखती कि ये केवल बात नहीं करते, उनके पास ये सब करवाने की ताकत है, तब तक दुनिया सुनेगी भी नहीं। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जीरा से प्याज
सांस बचाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है कि देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सेना की खुफिया जानकारी पाक को भेजने वाले एक शख्स को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया है। नोमान इलाही को श्रीनगर में सेना की गतिविधियों का वीडियो बनाकर ISI को भेजने का काम सौंपा गया था। पूछताछ में सामने आया कि उनके निशाने पर दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन भी थी। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हरियाणा के नूंह जिले से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आरोपी अरमान व्हाट्सएप के माध्यम से देश की सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। आरोपी के विरुद्ध देशद्रोह से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मामले में जांच कर रही टीम आरोपी से पूछताछ कर जानने का प्रयास कर रही है कि उसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है, वो किसके संपर्क में था और क्या उसके अलावा और लोग भी इस रैकेट के हिस्सा हैं। बात बदले मौसम की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। दोपहर तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक मौसम बदल गया। फिर तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश ने जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं तेज आंधी की वजह से कई जगह संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। तेज हवा की वजह से दिल्ली में अशोकनगर में रैपिड मेट्रो का शेड क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में पेड़ और खंभे गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और यातायात भी बाधित हुआ। और बात ऑपरेशन तिरंगा की। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आइए देखते हैं तिरंगा यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य नागरिकों, समुदायों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय सेना की जय जयकार करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण भारतीय सेना की जय घोष से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई और भारतीय सेना के सम्मान में किश्तवाड़ में भी पूरे उत्साह के साथ स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सभी वर्ग और समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।